बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगी तंत्र के बारे में। तो जो हमारी वैदिक पद्धति है उसमें तीन तीन पद्धतियों का जिक्र आया, मंत्र, तंत्र और यंत्र। तो मंत्र तो आपको सबको पता है, जितना भी आप मेरे जो अभी तक की यूट्यूब वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस डली हैं, इसमें मंत्र के बारे में ही बताया गया है। आज हम कवर करेंगे तंत्र के बारे में। तंत्र क्या है? तो दोस्तों, तंत्र बेसिकली की यूज़ ऑफ मटेरियल और हर्ब्स, ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको जलाने से एक पर्टिकुलर पोर्टल खुल सकता है, जिसको जलाने से, जिसकी खुशबू से नेगेटिविटी दूर जा सकती है या नेगेटिविटी को खींचा जा सकता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें हम इन ऐसी औषधियों का या फल सब्ज़ी या किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं, उसे तंत्र बोलते हैं। तो आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है नींबू का उपयोग। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुराने इंडिया में गांव के घर या गांव में या अक्सर घरों में आपने देखा होगा नींबू और मिर्ची टंगे होते थे दरवाजे पे। उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और उसका वैदिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न, अगर आप जो जितने भी वेस्टर्न कल्ट में आता है, जितना भी वेस्टर्न कल्ट में नींबू का उपयोग वेस्टर्न कल्ट में भी यूज़ होता है। जो विचेस, यूरोप वगैरह में जो विचेस वगैरह होते हैं, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स हैं, शामन्स हैं, दे ऑल्सो यूज़ लेमन, लाइम, लेमन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो उसका एक्चुअली उसका पर्पस क्या है? वो जो लाइम है, इट हैज़ अ स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो खासियत है वो खासियत ये है कि इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो अगर आप किसी साइकिक मीडियम के पास, वेस्टर्न वर्ल्ड में वी कॉल देम साइकिक मीडियम हु हैव स्पेशल एबिलिटीज़। हमारी तरफ तो एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी बाबा के पास जाओगे, यहाँ पे आप साइकिक या मीडियम के पास बोलते हैं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, तो उसका सबसे सरल उपाय, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सरल उपाय है आप नींबू लें और जिस घर के जिस पार्ट में आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी है, अगर आपको पूरे घर में नेगेटिव लग रहा है तो आप उसके मकान के चारों कोनों में नींबू रख दो। खासकर जो आपकी दहलीज वगैरह है, बिस्तर है उसके आसपास, ठीक है। अगर नींबू नेक्स्ट 3 डेज़ में अगर नींबू सड़ना शुरू हो जाए, मतलब वो काला पड़ना शुरू हो जाए, उसमें ब्लैक मार्क्स आने शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि वहाँ पे नेगेटिविटी है। क्योंकि नींबू क्या करता है, नींबू इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग इट, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी, अब ये मत पूछना कि क्यों है, कैसे है, इट्स जस्ट कि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, इट अट्रैक्ट्स, इट्स समथिंग, नोबडी कैन टेल दैट, ठीक है। तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान पे नेगेटिविटी है, तो वो इंसान अगर नींबू को अपने बिस्तर के नीचे रख के सोए, अपने तकिए के नीचे रख के सोए, तो उससे पता चल जाएगा नींबू सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी पे है तो भी नींबू का उपयोग हो सकता है। आप उसके ऊपर, जब वो आदमी सोए तो उसके सर के आसपास नींबू रख दो, तो वो धीरे 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 एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। उस नींबू को फिर सुबह उठकर उसे किसी चौराहे के पास फेंक दो, या बहते पानी, सबसे बेस्ट अगर बहता पानी मिल जाए बहते पानी में डाल दो, नहीं तो किसी चौराहे पे डालना पड़ेगा आपको। तो वो भी है। नींबू का उपयोग तंत्र में बलि देने के लिए भी किया जाता है। तो आप अगर कोई भी सात्विक पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई तामसिक शक्ति की अगर आपको उपासना करनी है और आप चाहते हैं कि वो सात्विक तरीके से किया जाए, उसमें किसी जानवर की बलि ना दी जाए या किसी भी तरीके की तामसिक चीज़ का यूज़ ना हो, तो आप उसमें नींबू का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो
जो तंत्र है उसमें नींबू इज रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन बॉडी। ये इक्वल टू ह्यूमन बॉडी। जो नेगेटिव फोर्सेस, लेट्स से कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव किसी ने कोई चीज़ आपके ऊपर चढ़ाई है, अगर आप उसको ये बोलें कि नींबू की बली ले और हट जा, और नींबू काट दे 4 पीस करके फेंक दें, उसको वो बिल्कुल, उसको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये एनिमल की, ये सैक्रिफाइस ही सैक्रिफाइस माना जाएगा, इसे सैक्रिफाइस ही माना जाएगा। इसीलिए जब आप महाकाली के टेंपल में जाएंगे अगर, तो आपको नींबुओं की माला चढ़ी हुई दिखेगी। क्यों? इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन स्कल। जो माता के गले में जो नरमुंड हैं, नींबू कैन रिप्रेजेंट नरमुंड। ठीक है, अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हैं महाकाली की पूजा, तो आप नींबू की बलि दे सकते हैं। तो नींबू इज़ वेरी, ये तो बहुत, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग कि नींबू का इतना कुछ उपयोग कर सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव हुआ है, अपने चारों मकान के चारों कोनों में नींबू रखें। नींबू जहाँ जिस कोने का नींबू सड़े, यानी कि उस एरिया से या तो नेगेटिविटी अंदर आ रही है या उस एरिया में नेगेटिविटी प्रेजेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कमरे में जब आप सोते हैं कि आप किसी इंसान के ऊपर है, तो इंसान के आसपास नींबू रख दें। नींबू अगर सड़ने लगे तो यानी कि नींबू इज़ गिविंग यू इंडिकेशन, हाँ यहाँ पे नेगेटिविटी है। अगर किसी इंसान के ऊपर आपको पक्का पता है कि हाँ यार इसके ऊपर है ही है और उतारना है, तो नींबू से उतारा भी करा जा सकता है। नींबू की बलि भी दी जा सकती है। सिमिलरली जो नारियल होता है, नारियल की भी बलि होती है, लेकिन नारियल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन नींबू का उपयोग तंत्र में बहुत बड़ा माना जाता है। नींबू से अगर आप किसी के ऊपर कुछ है तो उसके ऊपर उतारा करके, नज़र है या भूत प्रेत है, तो उसमें इसका उपयोग करा जा सकता है। इसके वेरियस फॉर्म्स हैं उपयोग करने के। आप अगर किसी शक्ति के स्थान पे जाते हैं, जो खासकर महाकाली या भैरव के स्थान पे, वहाँ पर भी नींबू का उपयोग, नींबू की आप भोग चढ़ा सकते हैं। इसका जब कोई शमशान क्रियाएं होती हैं, जो शमशान में बैठ के क्रियाएं होती हैं, जब शमशान जगाया जाता है, तो आपने सुना होगा यार शमशान जगा दिया। शमशान तो बहुत इजी है जगाना। आप शमशान में जाके एक डमरू बजा दो भोलेनाथ का, शमशान जाग जाएगा। आप वहाँ पे जाके महाकाली का कुछ ऐसे मंत्र हैं, वो जोर की बस चिल्ला दो, शमशान जाग जाएगा। सिर्फ अगर शमशान का आवाज़ में होता है जाग शमशान जाग, उसमें भी जाग जाता है। शमशान जगाना बहुत आसान है, शमशान सुलाना बहुत मुश्किल है। तो शमशान सुलाने के लिए भी नींबू का उपयोग करा जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो शमशान जगा देते हैं, जगाना कोई बड़ी बात नहीं भाई, शमशान सुलाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बार जाग जाए ना और ना सोए, तो फिर आप नहीं सो सकते, वो सोने नहीं देते। इतना ज़बरदस्त आपके अंदर दहशत, आप कितने भी बड़े तुर्रम खाओ, अगर आपको शमशान सुलाना नहीं आता और आपने गलती से जगा दिया, तो फिर आप नहीं सो सकते रात को, कुछ भी कर लो नहीं सो सकते। लेकिन अगर नींबू से कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो करें, तो शमशान उसी टाइम सो जाता है, उसी टाइम सो जाएगा सिर्फ एक नींबू से। तो आप सोचो कि अगर सबसे खतरनाक चीज़ है शमशान जगाना, अगर उसे सुलाया जा सकता है एक नींबू से, तो सोचो कि नींबू क्या ज़बरदस्त चीज़ होगी। ठीक है, तो ये था नींबू के फ़ायदे तंत्र में। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और तंत्र के चीज़ें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन अच्छा हो। जय महाकाली।